ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? डेटा को इंटरप्रेट करना। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो एक तरीके से फॉर क्लैट या मैथ्स ही है। ठीक है, मैथ्स क्यों है? क्योंकि जनरली क्या होता है ना, इसमें ग्राफ्स वगैरह पूछते हैं। ठीक है, जो कैट और बैंक पीओ वगैरह में जो पेपर आता है ना, उसमें इसमें ग्राफ्स वगैरह पूछते हैं, है ना। बहुत सारे ग्राफ दे देंगे, वेन डायग्राम दे देंगे, ठीक है, पाई चार्ट दे देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं। लेकिन क्लैट में क्या है कि सिर्फ अभी फोकस कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर का पेपर था मतलब इस साल का, उसमें एक तरीके से ग्राफ को ही जो है ना, ग्राफ एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चन है, ग्राफ था, पर उसी को सेंटेंस में लिख दिया था। सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? जैसे कि एक ग्राफ दे रखा है कि 5-6 ईयर्स का ना ग्रोथ वगैरह दे रखा है, तो इसी को सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? द कंपनी ग्रू बाय 10% इन 2012 बट सफर्ड अ लॉस ऑफ 15% इन 2015, ऐसे कर 2013, ऐसे करके मैं इसी को कहानी की तरह नरेट कर सकता हूँ ना, उसको हम लोग बोलते हैं केसलेट डीआई। ये सबको समझ आ रहा है? केसलेट डीआई समझ आ रहा है क्या होता है? कि मैंने ना उसी चीज को कहानी की तरह बोल दिया। जैसे कि मेरे पास ना एक टेबल गिवन है, तो टेबल जैसे मेरे पास गिवन है 2015, 2016, 2017, 2018, एंड इन सब में ना मुझे एक कंपनी एक्स और एक कंपनी वाई, उनका सेल्स का वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब ये टेबल में मैंने बना दिया, तो देखने के साथ ही पता चल जा रहा है कि ये क्या क्या है। बट अगर ये सेंटेंस में लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होगा, मतलब इसी चीज को हम नरेट करेंगे ना बोल के, तो वो बोल के नरेट करते हैं, उसको केसलेट एआई बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा होता है। क्यों बोरिंग सा होता है? क्योंकि अगर मेरे पास ये टेबल है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये हो रहा है कंपनीज के साथ। लेकिन अगर ये पैराग्राफ में लिखा होता है ना, तो होता अलग अलग नहीं है, दोनों डेटा सेम ही है, लेकिन इसमें एक बार पढ़ के तुम्हें फिर टेबल बनाना पड़ता है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये सबको समझ आ रहा है? एंड यही चीज अगर मैं ग्राफ में बना दूं, जैसे 2015, 16, 17 लिख दिया, और कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, तो ग्राफ और भी ज्यादा इजिली हम देख पाते हैं। सबको समझ आ रहा है ये चीज? प्लीज रिप्लाई कर दो, यस और नो, प्लीज रिप्लाई कर दो। तो ये सारे तरीके हैं डेटा को इंटरप्रेट करने के, डेटा को प्रेजेंट करने के। अगर तुम किसी कंपनी में जाते हो, वैसे तुम अगर तुम सारे के सारे लॉयर्स बनोगे तो इतना ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं इसका। ठीक है, जो एमबीए करते हैं ना बच्चे, मैनेजमेंट करते हैं, वो इसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मैनेजर्स का काम क्या होता है? कंपनी का वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, कितना ग्रोथ हुआ है कंपनी का, कितना लॉस हुआ है, कितने एम्प्लॉयज हायर किए हैं, कितनी सैलरी दी है, कितने लोगों का सैलरी इंक्रीज करा है, कितने लोगों को कितने लोगों ने कंपनी छोड़ा है, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, ये सब डेटा देखना पड़ता है एचआर को, या फिर मार्केटिंग वालों को देखना पड़ता है, कितना सेल्स हुआ है, कितना सीपी मतलब कितना कॉस्ट लगा है कंपनी को, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है। तो ये सब में डेटा ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है। तुम्हारे लिए बेसिक सा डेटा एनालाइज करना है, जो कि बेसिकली मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आजकल क्वेश्चंस ज्योमेट्री पे भी बना देते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। कैसे बनाते हैं? एक टेबल ले लिया, उसके ऊपर 5-6 सामान दे दिया, बोला कि कितना एरिया अनयूज्ड है, कितने एरिया पे ये टेबल रखे हैं, ये प्लेट्स रखी हैं, इस एरिया में कितने बुक्स आ जाएंगी, कितने टोटल बुक्स आ जाएंगे इस टेबल पे। ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी डेटा इंटरप्रिटेशन ही बोलते हैं। सबको समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। जैसे मुझे भी डोसा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कर रहा है, तो डोसा का जो प्लेट होता है ऐसा, मतलब जिसपे बनाते हैं ना, ऐसा करके होता है ना, इसके नीचे गैस लगी होती है इधर और इधर, 3-4 गैस लगे होते हैं उस पे। वो यहाँ पे जो वीडियोस आते हैं ना, उस पे ऐसे डोसा का वो डाला, फिर इसको स्प्रेड करके इतना बड़ा कर दिया, फिर यहाँ पे स्प्रेड करके इतना बड़ा कर दिया, फिर यहाँ पे डाल के ऐसे ऐसे कटोरी से रगड़ के ऐसे कर देते, करते हैं ना बस सुंदरा ऐसे ही। कभी बनाया डोसा? हाँ सर, देखा है, बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया? सर आता नहीं है। क्या है, प्लेट में रखना है और रगड़ देना है, बस हो गया। उसके ऊपर प्याज छिड़क दो, आलू छिड़क दो, और उसको ऐसे तो मसल दो मम्मी पूरा, से फिर ही रोल नहीं कर। होता, मुझसे क्या होगा? अच्छा, तुम मछली बनाने आता है तुम्हें? सर वो सब भी मम्मी को आता है, मुझे तो नहीं आता है। सर, एक तो खाना नहीं खाया एंड आपने डोसे की याद दिला दी। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी डोसा होता था, उसका फुल फॉर्म था डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। ठीक है सर, आपकी वॉइस, ठीक है ठीक है। तो इसमें मान लो कि क्वेश्चन देखो, अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन बन गया कि कितना एरिया इस तवा का अनयूज्ड है, मतलब ये एरिया पे डोसा नहीं किया ना, इस एरिया में हीट वेस्ट हो रहा है, राइट? तो वहां पे क्या करेगा वो?
वहां पे 2 टमाटर रख देगा गरम करने के लिए। ठीक है, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, मतलब अनयूज्ड एरिया समझ रहे हो, जहाँ पे डोसा नहीं जा रहा। तो इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से 3 बार सर्कल का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा अनयूज्ड एरिया। सबको समझ आ रहा है, यस और नो? ये पूरा रेक्टेंगल तवा है, इसका डायमेंशन गिवन होगा एंड इसके ऊपर 3 डोसे हैं, तो वो हम घटा देंगे तो हमारा अनयूज्ड एरिया आ जाएगा। तो मुझे अब ये क्वेश्चन का आइडिया आ गया ना, अब मैं इस पे कल सेट बना दूंगा डीपीपी के अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना पुलकित, मैं इसके ऊपर कल क्वेश्चन बना दूंगा। 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 5 क्वेश्चन बना दूं। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ वन डोसा, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ रहा है, ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन ही है। ठीक है, और कैसे एरिया निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल देंगे कि एक 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 बार तवा को पूरा गर्म करने के लिए ना, मान लो कि 100 ग्राम गैस यूज होता है, तो एक पूरा सिलेंडर कितने दिन चलेगा अगर मैं 50 डोसा बनाता हूँ। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं, यस और नो? समझ रहे हो, बोलो सब लोग। ये सब रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, ये भी डेटा यस सर। इंटरप्रिटेशन के अंदर ही आता है। प्रियांशी समझ आ रहा है, इजी लग रहा है अभी? नो, नो या यस? लग रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा डीआई जो होता है ना, और किन चीजों पे होता है डीआई? तुम्हारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी हो सकता है, मतलब मैथ्स का जो टॉपिक है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस, उस पर भी डीआई बना सकते हैं। कैसे? मैंने ना 5 लोगों का नाम दे दिया, अब 5 लोग रेस लगा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ना मैंने 5 मैथ्स के क्वेश्चन को क्लब कर दिया एंड वो एक डीआई सेट बन गया। मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया सबके बारे में, और फिर मैंने इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछ लिया कि इन दोनों का रेस होगा तो कौन जीतेगा, ये इससे कितनी देर पहले जीतेगा, ये मान लो पहले रेस शुरू कर दिया तो ये किस स्पीड से दौड़े कि इसको हरा दे। ऐसे करके क्वेश्चन सोच सकते हो, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये भी मुझे एक आइडिया अभी तुरंत तो है सामने, नॉर्मल क्वेश्चन बना है। ठीक है, वैसे ही टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन बना सकते हैं। सिमिलरली 5 टैप्स दे दिए एंड एक टंकी दे दी, बोला कि टैप 1 और टैप 3 को ऑन किया है तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक होल कर दिया और टैप 2 और टैप 4 को चलाया तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ऐसे करके 5 मैथ्स के क्वेश्चन को कंबाइन करके एक डीआई सेट बना देते हैं। तो ऐसे टाइप के डीआई सेट भी एग्जाम में आते हैं। तो जब 2020 में एक एक पागल सा इंसान है जो कंसोर्शियम में है, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था कि हम ना मैथ्स नहीं पूछेंगे, अब सिर्फ डीआई पूछेंगे। तो डीआई का बेसिक मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ्स वगैरह ही होते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ना मैथ्स डाल दिया। मतलब क्वेश्चन जो पूछा था ना वो प्रॉफिट लॉस के ऊपर था, तो प्रॉफिट लॉस में मैं तुम्हें कराऊंगा। तो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है ना कि मान लो मैंने दे दिया कि 4 अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है एंड स्नैपडील है और कौन, मिंत्रा है। तो 5 कंपनीज है, तो वो मान लो कि फ्रॉक, ठीक है, लुंगी एंड शर्ट, 3 चीजें बेच रहा है। तो ये इतना परसेंट डिस्काउंट देता है, ये इतना परसेंट डिस्काउंट देता है, ये इतना परसेंट डिस्काउंट देता है। ऐसे ऐसे करके ना इन्फॉर्मेशन मैंने खूब सारा दे दिया एंड मैंने 5 मैथ्स के क्वेश्चन बना दिए जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो ये भी एक डीआई सेट बन गया। सबको समझ आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ डीआई होता क्या है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, इसी तरीके से कोई भी चैप्टर पे मैं डीआई बना सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कौन से चैप्टर होते हैं, जैसे मान लो कि मिक्सचर एलिगेशन है, तो मिक्सचर एलिगेशन पे कैसे डीआई बनाऊंगा मैंने एक बार बनाया भी है मॉक के अंदर। तो जनरली जो बाकी कोचिंग्स है ना, अगर तुम लोग कहीं पढ़े हो इससे 1 साल पहले, तो वो क्या करते हैं ना, बैंक पीओ के साइड से ना कुछ भी उठा के डाल देते हैं। तो बैंक पीओ का पेपर अलग होता है, तुम्हारा पेपर अलग है। ठीक है, तो मैं ये यूज करता भी हूँ तो पहले चेक कर लेता हूँ लेवल। ठीक है, मेंस एक पेपर होता है जिसमें पहले आप प्रीलिम्स निकालो फिर मेंस निकालते हो। तो मेंस में ना टफ सवाल होते हैं जिसको करने में मुझे खुद 10 मिनट लगते हैं एक सेट को करने में, एंड तुम्हें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने, मतलब 2 सेट करने। तो तुम्हारा लेवल थोड़ा ईजी रखना पड़ता है। सबको समझ आ रहा है? तो बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं ना, तो किसी भी कोचिंग का मॉक अगर दो ना तो मुझसे पूछ लेना पहले एंड मेरे परमिशन के बिना मत देना। ठीक है, चलो, तो मिक्सचर है मान लो इधर, तो मिक्सचर का सवाल कैसे बनाऊंगा, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो जिम में गया, तो मान लो कि मुझे ना ब्रेड खाना है, ब्राउन ब्रेड, और मुझे पीनट बटर खाना है एंड मुझे मान लो कि ओट्स खाना है और मुझे सत्तू पीना है एंड एक और चीज बताओ, प्रोटीन के लिए एग्स खाने हैं। तो मान लो कि मुझे ना डेली 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो इसमें मान लो कि इतने एक्स ग्राम प्रोटीन होते हैं, इसमें कुछ होता है, इसमें कुछ होता है, इसमें कुछ होता है, इसमें कुछ होता है। तो मैं कितने कितने ग्राम खाऊं, किस रेशियो में खाऊं कि मेरा 100 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाए। समझ रहे हो क्वेश्चन? या फिर ऐसे पूछ सकता हूँ कि ब्रेड का दाम 20 रुपीज है, पीनट बटर का दाम 40 रुपीज है, तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक पीनट बटर का सैंडविच बनाया, तो उसको मैं कितने पे सेल करूँ कि 50% प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हो? कोई बना सकता है, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे इसी डेटा पे। ऊट पटांग सवाल बनाते रहूंगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक।
चलो, तो अब मैं तुम्हें ये समझ आ गया ना कि मैथ्स भी जरूरी है डीआई के लिए, क्योंकि मैथ्स को इधर क्लब कर सकते हैं। 5 मैथ के क्वेश्चन बना दिए और डीआई हो जाता है क्लैट के हिसाब से। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जनरली जो होना चाहिए ना, दैट इज ग्राफ्स, एंड ग्राफ्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर ग्राफ। जो पहला होता है दैट इज बार ग्राफ, एंड सेकेंड वन इज लाइन ग्राफ, थर्ड वन इज पॉइंट ग्राफ, पॉइंट फॉर्म पॉइंट ग्राफ होता है, बता दूंगा क्या होता है, एंड वन इज पाई चार्ट. So these four are the most important graphs. And another is table. मतलब this is not a graph exactly, this is a table जिसमें कि मान लो डेटा मैंने दे दिया, ए और बी का डेटा मैंने दे दिया है, ए और बी का, एंड यहाँ पे ईयर्स मैंने दे दिया है, 2 साल दे दिया है। इसी चीज को मैं मान लो इसका 100 है, इसका 150 है, इसका फिर अगले साल ना 150 हो गया, इसका 200 हो गया, तो इसी चीज को मैं ग्राफ में बना दूंगा। यहाँ ए और बी लिख दिया, इसका 100, इसका 150, इसका 150, इसका 200, बन गया ग्राफ। एंड यहाँ पे मैं नीचे ईयर भी लिख दूंगा 2011 2012। तो इसी चीज को हम लोग ये बार ग्राफ बोलते हैं। समझ आ गया सबको? मतलब टेबल का डेटा को इधर प्लॉट कर दिया है, दोनों सेम ही। लाइन ग्राफ क्या होगा? लाइन ग्राफ भी ऐसे होगा, मान लो कि मैं ना ब्लू कलर से बना देता हूँ ए का, तो 100 100 और 150, एंड बी का मैं बना देता हूँ रेड कलर से, या फिर इसमें सर्कल यूज कर लूंगा, उसमें ट्राइंगल यूज कर लूंगा, उसका 150 से 200 चला जाएगा। सबको समझ आ रहा है? यहाँ 200 लिखा होगा, यहाँ 150 लिखा होगा, यहाँ पे 100 लिखा होगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसी चीज को पॉइंट ग्राफ क्या बोलते हैं? पॉइंट में क्या होगा ना, लाइंस को ऐड जोड़ा नहीं होगा, बस यहाँ पे ना पॉइंट बने, तो पॉइंट बने हैं तो इसको पॉइंट ग्राफ बोलते हैं। तो कि बहुत यूजलेस सा ग्राफ होता है, इसको ज्यादा यूज नहीं करते, इसी को जोड़ देते हैं तो लाइन ग्राफ बन जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस पाई सर। चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट जो होता है ना, अगर तुम जैसे पाई चार्ट का रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं है मैं मान लो कुछ प्रोटीन का ही ले लेता हूँ, मुझे आजकल सिर्फ प्रोटीन ही दिखता है, तो मान लो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी भी चीज का कॉम्पोजिशन शो करना है। कॉम्पोजिशन क्या होता है कि मेरा ना डेली का डाइट 100 ग्राम प्रोटीन है, उसमें से मान लो 20% मेरा एग से आ रहा है, उसमें से मान लो 30% मेरा उससे आ रहा है, सत्तू से आ रहा है। सत्तू पता है सबको? चना होता है ना, चना। हम जैसे हम जो बिहार के जनरली लोग होते हैं ना, जो लेबर्स जनरली होते हैं, तो वो क्या होता है ना कि लेबर मतलब ये नहीं कि गरीब, ठीक है, लेबर मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब मजबूत आदमी नहीं भाई। मतलब ऐसा समझो कि मैं खुद ही मान लो लेबर हूँ, ठीक है, मतलब मजदूरी तो कर रहा हूँ उधर, ठीक है ना। तो मान लो मुझे ना टाइम नहीं है खाना बनाने का, कि सब्जी काटो, उसको पहले खरीद के लाओ, धो, काटो, फिर तेल डालो, इसमें जीरा डालो, मसाला डालो, फिर उसको ऐसे से हिलाओ, फिर उसमें सब्जी डालो काट के, फिर उसको हिलाओ, फिर उसको ढको, फिर गर्म होने का इतना टाइम नहीं है। तो शॉर्टकट क्या होता है? सत्तू लेता हूँ, जो कि चना होता है पिसा हुआ, और उसको पानी में डालता हूँ, जलजीरा डालता हूँ, प्याज व्याज भी नहीं डालता, नींबू डालता हूँ, मिला के पी लेता हूँ। इससे मुझे ना 100 ग्राम पीता हूँ तो मुझे 23 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। समझ आ रहा है सबको? हाँ, ईस्ट में यस हम लोग, हाँ ईस्ट बिहार मतलब ईस्ट यूपी बिहार बंगाल इधर खाते हैं, मतलब शॉर्ट, मतलब ऐसे क्विक है, मतलब समझ रहे हो ना, सस्ता प्रोटीन है समझो। चना सस्ता होता है, अब प्रोटीन अगर मैं शेक पीऊंगा तो 4000 का तो वो आता है वे बोल के, तो वो सब मैं खाता नहीं। ठीक है, तो मान लो मैंने ये खा लिया, फिर बाकी के 10% मान लो मेरा पीनट बटर से आ गया, कहीं कुछ रोटी से आ गया, तो ऐसे करके कॉम्पोजिशन दिखा रहा हूँ। तो कॉम्पोजिशन शो करने के लिए ना हम लोग लाइन ग्राफ यूज नहीं करते, हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट में देखोगे ना, तो क्रिकेट में ग्राफ बनाते हैं कि इतने मान लो टोटल किसी ने 50 रन मारे हैं, तो 10 रन सिंगल लिए हैं, 20 रन में उसने डबल लिए हैं, 6 रन उसने ट्रिपल लिए हैं, इतने बाउंड्रीज लगाई है, इतने सिक्सर्स लगाए। देखा ऐसा ग्राफ? यस सर। इसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो यस सर पाई चार्ट कब यूज करेंगे? कॉम्पोजिशन शो करने के लिए। सबको समझ आ गया? किसी भी चीज का कॉम्पोजिशन शो करते हैं ना, तो वी यूज व्हाट? पाई चार्ट। आई होप सबको क्लियर होगा। यस यस कॉम्पोजिशन और कोई एक एग्जांपल दो मुझे, चलो वसुंधरा एक एग्जांपल दो। कॉम्पोजिशन शो करना है तुम्हें किसी चीज का। एनीवन कैन कम ऑन माइक। किसी को अगर आइडिया लग रहा है तो बताओ मुझे। कुछ भी बोल दो। प्रियांशी बता। पॉपुलेशन इन स्टेट। पॉपुलेशन में कैसे करूंगा कॉम्पोजिशन? किस, अच्छा सर पॉपुलेशन में मैं, सोशल मीडिया वाला कर लो ना, हाँ सोशल एप्स पॉपुलेशन वाला। में, पॉपुलेशन में देखो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, अदर्स, जैन्स, ठीक है, टिकटॉकर्स, तो अलग अलग रिलीजन हो गए। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें अगर देखना है, मान लो कि तुमने क्या बोला था बाद में, क्या बोला था? सर सोशल ऐप। हाँ कि जैसे कि मान लो कि
सोशल मीडिया में मान लो कि डेली ना 1000 GB डेटा यूज होता है मान लो जयपुर में, तो उसमें से इतना इंस्टाग्राम पे यूज होता है, रील्स में इतना यूज होता है, फेसबुक पे, फेसबुक कम लोग चलाते हैं, बुढ़े लोग मतलब मतलब बूढ़े लोग चलाते हैं ज्यादा, और स्नैपचैट चलाते हैं, निब्बा निब्बी स्ट्रीक बनाते रहते हैं जिसमें पैसे भी नहीं मिलते पर बनाते हैं स्ट्रीक, और 100 होने पे ना पार्टी भी करते हैं, पता नहीं कि किस बात। उसके अलावा और सोशल मीडिया लिंक्डइन चलाते हैं जो जॉब वाले लोग होते हैं, ठीक है। हम क्या चलाते हैं, मैं सब कुछ चलाता हूँ, तो मैं भी निब्बा हूँ, ठीक है। और कौन से सोशल मीडिया होते हैं, भूल ही गया मैं, यूट्यूब। ट्विटर, तो यूट्यूब, ट्विटर, ट्विटर तो जनरली पॉलिटिक्स वाले लोग चलाते हैं, तो कम ही लोग टेलीग्राम। चलाते हैं। टेलीग्राम तो फर्जी माल फ्री में चाहिए तो चलाते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया मान लो कंपोजिशन, तो कंपोजिशन शो कर रहे हैं, समझ रहे हो। और एक और एग्जांपल होता है, जैसे मेरा ना डेली का मतलब मेरा टोटल सैलरी मान लो 1000 रुपया है, ठीक है, दिन का। तो इतना रुपया मैं खाने में, पीने में, पढ़ने में, ठीक है, दवा दारू करने में, ठीक है, दवा में, दारू में, ठीक है, और भी अदर्स में, ऐसे करके कंपोजिशन शो करते हैं पाई चार्ट से। सबको समझ आ गया पाई चार्ट की यूटिलिटी? यस सर। ठीक है। सर और बार ग्राफ कब यूज करते हैं? बार ग्राफ हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन करने में। कंपैरिजन जैसे क्या, ये क्या हो गया, सर 2 बच्चों के मार्क्स। एक सेकेंड, स्क्रीन कहाँ आ गया, ठीक है। कंपैरिजन नहीं, दो बच्चों का छोड़ो ना, ऐसे सोचो ना, मान लो कि मैं ना मान लो गुटखे की दुकान है मेरी, ठीक है, आसनसोल में, ठीक है। आसनसोल गई हो तुम? आसनसोल में एक जगह है आसनसोल, ठीक है, वहां पे मान लो मेरी गुटखे की दुकान है। तो मान लो कि मैंने ना पहले दिन इतना रजनीगंधा बेचा, ठीक है, एंड दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ बिमल, ठीक है। अब दूसरे दिन मैंने बिमल थोड़ा सा मेरा ड्रॉप हो गया क्योंकि शाहरुख खान आ गया एड में, और दूसरे दिन मेरा रजनीगंधा इतना चला गया, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एड अजय में कुछ, देवगन आ गया। क्या हो गया, शाहरुख खान की फैन हो क्या? ना सर। ठीक है, फिर खाओ बिमल खाओ, और क्या। सर असली फैन हो तो बिमल खा लो आज, तब दिखेगा ना फैनबाजी ना तो। सर, मैं तो कोई फैन नहीं किसी के। ठीक है, चलो। नेक्स्ट दिन मान लो वापस इसका सेल बढ़ गया, तो सेल का हम लोग जब कंपेयर करते हैं ना, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग ना ये करते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है ना कंपनीज को, तो बार ग्राफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा बार ग्राफ का यूटिलिटी, और लाइन ग्राफ का भी सेम यूटिलिटी है। लाइन ग्राफ में क्या होगा, लाइन के फॉर्म में होगा कि ऐसे करके दिख रहा है, ब्लैक रेड वाला ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, इसका मिड पॉइंट जो है ना वो ऐसे कनेक्टेड होगा, और ब्लैक वाला कैसे कनेक्टेड होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ। और दोनों को डिस्टिंग, जैसे तुम्हारा प्रिंट आउट जो आएगा ना ऑफलाइन पेपर में ब्लैक कलर का होगा, तो कलर तो तुम देख नहीं पाओगे, तो उसमें ना ऐसे गोला बना देगा यहाँ पे, और गोला बना के इधर लिख देगा गोला इज फॉर रजनीगंधा, एंड मान लो इसमें स्क्वायर बना दिया और बोल देगा स्क्वायर इज फॉर विमल। समझ आ गया सबको? आ ठीक है। गया सर सर। यस। और ये क्रिकेट में भी यूज करते हैं, क्रिकेट में जो रन रेट वाले होते हैं ना, तो ऐसे करके बना देते हैं कि शुरू के पहला और दूसरा ओवर में इतने रन, तीसरे ओवर में इतने रन, लास्ट के 15 से 20 ओवर में 2020 में ना इतने लंबे लंबे डंडे हो जाते हैं, देखो। ठीक है। और विकेट्स गिरते हैं तो उसके ऊपर गोले बना देते हैं, इतने विकेट गिरे, तो वो बारग्राफ होता है। वैसे कायदे से बारग्राफ नेट पे सर्च करोगे ना, तो बारग्राफ वैसे ऐसे होता है, और इसको हम लोग कॉलम ग्राफ बोलते हैं, तो नाम में कुछ रखा नहीं है, एक जैसा ही है, बारग्राफ हॉरिजॉन्टल सा होता है, ठीक है। चलो, अब ये किसी को लिखना है तो लिख लो, बाकी समझ आ गया होगा। और इसी चीज को अगर मैं सिर्फ बनाऊं नहीं, टेबल में लिख दूं, तो उसको टेबल डेटा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें अब। यस सर। सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्राफ्स। इसके अलावा कुछ अजीब अजीब से भी ग्राफ्स होते हैं, जिसको इंग्लिश में मिसलेनियस ग्राफ्स बोलते हैं। तो अजीब से ग्राफ्स में एक आता है रेडार ग्राफ, हैं? जो कि तुम्हें, रेडार ग्राफ जो कि तुम्हें कहीं कहीं मिल जाएगा, हो सकता है मैं भी एग्जाम में डाल दूं, क्योंकि हर सब कुछ की तैयारी करानी पड़ती है कंपटीशन निकलवाने के लिए, क्योंकि जो लोग तुम्हारा पेपर बनाते हैं ना वो थोड़े से हिले हुए हैं, ठीक है ना, थोड़ा उनका, हाँ सर, 2021 वाले पेपर में देख लिया था। ने वो जब से है तब से हिले हुए हैं। आईटी में, जब मैं आईटी से हूँ, तो मेरे वाले लोगों को अब मुझे दिल में बहुत रिस्पेक्ट आता है कि मैं अच्छा एग्जाम दिया हूँ। तुम लोग के जो पेपर बनाते हैं ना, कॉलेज तो अच्छा है ही, लेकिन जो पेपर बनाते हैं ना वो सनकी है थोड़े, ठीक है। हाँ सर। एंड अब मैं डरता नहीं हूँ। एक बार एक बच्चे ने ना मेरा रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दिया था उसको, मुझे फिर धमकी आया कि एक पब्लिक वीडियो में एपोलॉजी बनाओ, मैंने बोला कि हाँ बना रहा हूँ ग्रुप से, ठीक है। 15 में से 11 क्वेश्चन गलत बनाएगा तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। मेरी कॉल पे बात हुई थी। चलो, रेडार ग्राफ क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम डर जाओगे, अभी उसका हुलिया देख लो बस।
जैसे ऐसा समझो कि 5 कंपनीज है, 5 कंपनीज है, तो फिर ऐसे ऐसे गंदा सा ना 5 डंडे इधर, 5 डंडे, और 5 साल का है तो 25 डंडे बनेंगे। समझ आ रहा है सबको? फिर ये तो तो बहुत हेक्सागन हो गया। तुम इधर ध्यान दो पहले, ये समझ आया क्या नहीं? मान लो 5 कंपनी यस और सर। 5 साल का डेटा है, तो तुम्हारे ग्राफ में 24 डंडे 25 डंडे बनेंगे। समझ आ रहा है सबको? हाँ बहुत यस ही अजीब सा हो जाएगा। और लाइन भी बनाओगे तो सोचो, लाइन बनाओगे तो 5 लाइन ऐसे अजीब सा दिखेगा। तो उस केस में ना, जब बहुत सारी कंपनीज होते हैं, बहुत सारे डेटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, रेडार ग्राफ यूज करते हैं। तो रेडार ग्राफ क्या होता है देख लो ध्यान से। जैसे कि 5 कंपनीज है, तो 5 साइडेड फिगर होगा, एक एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अब ये जो है पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चंस करा दूंगा, तो भी डरना मत। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि क्या किसका यूटिलिटी है। अब सर। उसके अलावा हाँ बोलो। सर अगर इसके अंदर 5 से ज्यादा कंपनी हुई फिर? तो साइड बढ़ जाएगा, 6 कंपनी है तो 6 साइड, हेक्सागन। 2 कंपनी के लिए तो खैर वही इजी है। चार, जनरली 4-5 कंपनीज में यूज यूज करते हैं, सर तो अगर पांच। 8 हुई तो? भाई फिर ऐसी तुम देखो, तुम्हारा बोर्ड सन की है, तुम्हें सन की होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 8 कंपनी क्यों पूछेंगे? 8 कंपनी में तो ऑक्टागन होगा, सिंपल सा सवाल है। अब आवाज आ रही है क्या? कॉल आ गया था। हेलो। हाँ सर। यस सर। जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है? समझ आ गया? अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये एक्सिस मैंने बना दिए हैं। तो ये क्या है कि इस लाइन पे अगर डेटा है तो 10, मतलब जैसे इसमें हम लोग यहाँ बनाते हैं ना 10, 20, 30, 40, 50, इसमें जो है ना 10, 20, 30, 40 ऐसे बनाते हैं। समझ आ गया? क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। मतलब एक्सिस जो है ना, यस सर। एक्सिस जो है वो ऐसा बनेगा जैसे मैंने दिखाया ना। 1 मिनट रुक जाओ, बोलू। हेलो, देखो ध्यान से, समझ आ रहा है ना? तो इसमें जो एक्सिस होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक्सिस है तो 10, इधर है तो 20, 23 हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा है, ये 30 है। तो यहाँ पे एक्सिस ना, ये जो साइड्स है ना, ये मतलब 10, 10, सॉरी, ये 10 है तो ये सारे 10 है, ये सारे के सारे 10 है। ये 20 है तो ये सारे के सारे 20 है, ठीक है? ये 30 है तो ये सारे के सारे 30 है। समझ आ रहा है? जैसे कि अब मैंने कंपनी ई का दिखाना है, तो कंपनी ई का मैंने यहाँ पे गोला बना दिया, यहाँ पे इसका बना दिया, इसका यहाँ पे बना दिया, इसका यहाँ पे बना दिया, इसका यहाँ पे बना दिया, इसका इसका हो गया सबका। और मैंने गोला बना के लिख दिया 2012 का डेटा है, तो 2012 में बी का हो जाएगा 30, 2012 में ए का हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 30। समझ आया क्या? मान लो 2013 का है तो मैंने नो सर। 2013 नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ये मैं बस बता रहा हूँ कि यूज होता है, आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना। 2013 में मान लो मैंने ऐसे बना दिया, इसका यहाँ पे है, इसका मान लो यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, और इसका जो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज ईयर। तो 2013 का डेटा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये लाइन है 40, तो ए का 40 है, बी का भी 40 है, लेकिन डी का भी 40 है, लेकिन ई का 30 है, और इसका देखो 10, 20, 30, 40, इसका 10 है सिर्फ। अभी कितने लोगों को समझ आ गया? बार यस लिख देना। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे मैं इसको वापस कराऊंगा। ये ऐसे भी रेयरली पूछेंगे, तो मुझे एक बार ना कंपाइल करना था, सारा कुछ बताना था एक बार, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। और कितने लोगों को समझ नहीं आया? एक बार नो लिखना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ गया ना, ठीक है, चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और ग्राफ होता है जो मिसलेनियस के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल ग्राफ। ये भी थोड़ा अजीब सा है, तो मैं अभी पहले लेक्चर में इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं, बस कॉपी में लिख लो। इसमें 3 चीजों को शो करने के लिए यूज करते हैं ABC, ठीक है? और इसके जो लाइंस होते हैं ना, ऐसे होते हैं, एक सर ये बस हमने बना। स्कूल में तो नहीं किया। हाँ, स्कूल में नहीं किया ना, तभी तो कोचिंग लेना पड़ता है, ठीक है ना? और स्कूल में बहुत कुछ नहीं किया है, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स बताता हूँ वो स्कूल में नहीं अप्लाई होती ना, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते स्कूल में। अभी तो स्टार्ट हुआ है लेक्चर, अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है?
देखो समझ आ गया? चलो, और यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे, बस इसका फिगर बना लो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। बस एक टाइप का ग्राफ ये भी होता है, और इसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा डीआई से विश्वास उठ जाएगा पहले क्लास में। तो ये एक्चुअली कैट में आता है, लेकिन एक दो कोचिंग ने इसको मॉक्स में डाला था, तो मैंने फिर इसको बच्चों को बता ही दिया क्योंकि परेशान हो रहे थे। तो ये भी मतलब मान लो कि 1% चांस है कि एग्जाम में आ जाए। अभी के लिए लिख लो, मैं इसको समझा नहीं रहा, ठीक है? क्वेश्चन एक दो करा दूंगा तो उस टाइम समझ आ जाएगा, अभी मेरे पास क्वेश्चन है भी नहीं। अब मैं आ जाता हूँ मेन फॉर्मूला, जो कि डीआई का मेन फॉर्मूला है। डीआई का मेन फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। एंड व्हाट इज परसेंटेज चेंज? दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज। एंड परसेंटेज चेंज क्या होता है? जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा जो सेल्स है दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 15। सो अगर मैं बोलूं कि मेरा 5 पैकेट ज्यादा बिका, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं, क्वांटिटी में बात करूं, तो मेरा 5 पैकेट ज्यादा बिका। अब मान लो अगले साल मेरा 25, अगले मंथ में 25 पैकेट्स बिके हैं, तो मैं बोलूंगा कि 10 पैकेट्स एक्स्ट्रा बिके हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो जो भी चेंज होता है ना, दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं इस ईयर का चेंज बोलूंगा ना, तो इससे कंपेयर होगा। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वन थिंग इज चेंज, जो Yes, चेंज sir. मतलब तो सिंपल होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। एंड अदर थिंग इज परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज डिफरेंट होता है। परसेंट, अब ये बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना? बहुत जगह फॉर्मूला लिखा के चैप्टर खत्म हो जाता है, ध्यान से देखना, ठीक है? परसेंटेज चेंज और चेंज में डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा। चेंज मतलब सीधे डिफरेंस लेना है, और परसेंटेज चेंज अलग चीज होती है, ठीक है? जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं, सपोज करो मैंने पहला दिन, मेरा अभी मेरी एक तरीके से नया कोचिंग ही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर लॉ कोचिंग्स। तो अगर मेरे मान लो कि शुरू में ना, पहले साल ना सिर्फ 10 बच्चे थे, एंड अगले साल मेरे पास 20 बच्चे थे, तो मेरा नेट 10 बच्चों का चेंज आया। डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा मतलब, इसको डेल्टा बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है चेंज, मतलब फिजिक्स में होता है डेल्टा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये जब भी मैं बनाऊं तो समझना डेल्टा है, ठीक है? तो 10 का चेंज हुआ, यस और नो? Yes, sir. एंड कोई और कंपनी, एक और है कोचिंग फर्जी एडवर्टाइजमेंट वाली, मान लो उसके पास 100 बच्चे थे और उसके 110 बच्चे हो गए, तो उसका भी 10 का चेंज है, राइट? हाँ, sir. लेकिन अगर तुम ऐसे सोचोगे तो किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी कोचिंग ने या वो एडवर्टाइजिंग वाली कोचिंग ने? Sir, first वाली. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका भाई 100 तो पहले ही था, 10 बढ़ा के क्या उखाड़ लिया, इन्होंने तो डबल कर लिया। ऐसे सोचो, मतलब डबल करना बड़ी बात है ना? हाँ, sir. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इस कंपनी का चेंज और मेरी कंपनी का चेंज सेम है, लेकिन परसेंटेज चेंज देखोगे ना तो दिस माइनस दिस, लेकिन नीचे भी आता है इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो दिस इज व्हाट 10% चेंज। सबको समझ आ गया? लेकिन इसका चेंज 100% चेंज है। समझ आया सबको? क्योंकि डबल मतलब 100% चेंज। किसी को डाउट इसमें बताओ? एक बार मैं वसुंधरा को मैसेज करता हूँ, उसका क्लास लीव हो गया है, एक मिनट। सबको समझ आ रहा है ना? फील ले पा रहे हो? इस चीज का रटने की जरूरत नहीं है। चेंज और परसेंटेज चेंज डिफरेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें ना एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम अभी बात करोगे ना, तो मान लो कि कोई कंपनी है जिसका ना जीडीपी एक नाम की एक चीज होती है, वो बहुत ज्यादा है। मान लो कि यूएस और इंडिया को कंपेयर कर, तो इंडिया का जो जीडीपी है यूएस से ऑब्वियसली कम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूएस में जाके रहेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ होगी, लेकिन वहां भी बहुत सारे, मतलब अगर तुम, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो बहुत देखते हो ना ट्विटर पे कि आई वांट टू क्विट इंडिया, ऐसे ऐसे करके देखा है पोस्ट। अब यूएस जो है 1700 कुछ में इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया को अभी इंडिपेंडेंट में 100 साल भी नहीं हुए। तो अगर तुम उस हिसाब से देखोगे ना, तो इन्होंने, इनके 300 साल में इतना डेवलपमेंट है, और इंडिया का 100 साल में उससे ज्यादा रेट से डेवलप हो रहा है, ठीक है? Yes, बस sir. इंडिया में एक ड्रॉबैक है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक तरीके से साइकिल होता है, 1 के 2, 2 के 4 ऐसे करके ना, ये मतलब पॉपुलेशन इनकी कम है इसलिए ज्यादा डेवलप्ड है। मतलब जब समझ रहे हो ना, पर कैपिटा जो डेवलपमेंट है, मतलब पर कैपिटा मतलब समझते हो? 10,000 रुपया मान लो और घर में 2 ही लोग हैं। इधर मान लो 10,000 रुपया, लेकिन घर में ना 5 लोग हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है ना, गरीबी ज्यादा होगी ना इधर। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब मैं काम की बात पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सेंटी हो जाता हूँ इंडिया को लेके। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, तो यूएस का मान लो कि जो टोटल कंट्री का है ना, मान लो 400 या मान लो 4 लाख रुपीज है, 4 लाख मिलियन ले लो, 4 लाख मिलियन टोटल यूएस का पूरा यूएस मिला के जितना कमाता है ना रेवेन्यू जो है, वो मान लो जिसको जीडीपी मान लो, वो 444 लाख मिलियंस में है। ठीक है, और इंडिया का मान लो कि 1 लाख मिलियन है, वैसे इतना भी कम नहीं है, 2 लाख मिलियन ले लेते हैं। अब ध्यान से सोचो, अब मान लो यूएस ने ना 40,000 मिलियन का प्रॉफिट करा है, मतलब 10% हुआ है इसका चेंज, यस और नो? अगले साल 10% चेंज है ना, इसका 10% होता है, ये समझ आया? यस सर। और इंडिया ने भी मान लो कि इंडिया ने मान लो कमी किया है, 30,000 का ही चेंज किया है, लेकिन इंडिया का चेंज जो है ना वो 15% है। सबको समझ आ गया? क्योंकि 3/20 ना 15% होता है। सबको समझ आ रहा है ये चीज? यस सर। तो इंडिया का जीडीपी जो होता है ना, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना, वो दूसरी कंट्री से ज्यादा क्यों है? ये एक वजह ये भी है कि इंडिया का जो बेस है ना, इसको बेस बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू को हम लोग बेस बोलेंगे। तो ये छोटा है ना, तो कम चेंज में भी ज्यादा परसेंटेज आ जाता है। सबको समझ आ रहा है? जैसे इंडिया में तुम देखोगे ना, तो महाराष्ट्र ऑलरेडी बहुत अमीर है, तो महाराष्ट्र भले ही बिहार से ज्यादा ग्रो करे, लेकिन परसेंटेज उसका बिहार से कम ही होता है, क्योंकि बिहार का कम है। अब मान लो कम है तो थोड़ा समझ आ गया होगा, क्या ही समझो बार बार, सबको समझ आ गई ये चीज? डेटा से क्लियर है? यस सर। मतलब चेंज यहाँ पे ज्यादा है, ग्रो ये ज्यादा कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू ज्यादा ग्रो इंडिया कर रहा है। इसलिए इंडिया का 8-9% आता है, चाइना का भी इतना आता है, क्योंकि वो पहले पुअर रही है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? आई होप सबको। प्रियांशी यस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। विदुषी चुपचाप बैठी हो, कुछ समझ आ भी रहा है? यस सर। पॉपकॉर्न लेके बैठे हो क्या? नहीं सर मैंने बोला। अच्छा, बोला था क्या? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट अभी होने वाला है तुम लोगों का, अगर तुम सीख गए तब। ठीक है, अब कैलकुलेशन मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मैंने बोला कि इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू मान लो कि सपोज करो 50 है, एंड फाइनल वैल्यू जो है वो सपोज करो 70 है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 600 है और यहाँ पे 720 है। थर्ड क्वेश्चन 57 है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन पता नहीं खराब हो गया है। 57 और यहाँ पे 75 है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू जो है वो है 110 और फाइनल वैल्यू जो है 330। अब हर केस में परसेंटेज चेंज निकालो, फॉर्मूला सबको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सब लोग एक बार निकालो इसको। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज इज ऑफ 20, पर नीचे परसेंटेज चेंज के लिए ना इनिशियल वैल्यू नीचे आती है, इंटू 100 करते हैं। अब इतना करके दिखाना जरूरी होता अगर मैं बोर्ड्स का पेपर दे रहा होता तो, लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन दे रहे हैं, और कंपटीशन में ऐसे इन कैलकुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तुच्छ कैलकुलेशंस। सो जिन कैलकुलेशंस को मैं बिना पेन चलाए कर सकता हूं, वहां पे वी कैन सेव 5 to 6 seconds बाय नॉट राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग इन माइंड। ठीक है, सो इतना ह्यूज कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इसमें पेन चलाऊं। अगर मैं इसको लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बार में समझ जाना, क्योंकि मुझे बोला नहीं जा रहा अभी। देखो, तो अगर मैं ये कैलकुलेशन सबको समझ आ गया? विदुषी लिख के सबको समझ आ यस गया? सर। प्रियांशी समझ आ गया? यस सर। ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, सर ऐप नहीं चल रहा। अब मैं तब से सोच रहा हूँ ऐप नहीं चल रहा, कौन से जूम में ऐप नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक तो ऐप को ना ऐप बोला करो। अब इस बैच में नहीं है वो बच्चा, वैसे वो ऐप बोल रहा था, अब मैं बंदर समझू क्या समझू। चलो, मैं भी पता नहीं क्यों याद आ गया इसका। ठीक है, देखो, तो 50 to 70 अगर मैं देखूँ तो चेंज 20 का है। अब ध्यान से देखो, एक रूल होता है 10% रूल, जो कि किसी भी कोचिंग में या किसी भी बुक में नहीं है। तो 10% रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए अपने सारे वीडियोस हटा दिए। 10% रूल मतलब ध्यान से देखो कि जो बेस है ना,
उसका 10% कितना होगा प्रियांशी? 50 का 10% कितना होता है, या किसी भी चीज का 10% कितना होता है? 10% ऑफ एनीथिंग इज रिमूव 1 0, खत्म। समझ आया? 10% ऑफ एनीथिंग इज रिमूव 1 0, बट यहाँ 0 नहीं है तो पुट अ डेसिमल। सबको समझ आ रहा है? सो 10% निकालना बहुत इजी होता है। सिमिलरली 1% ऑफ एनीथिंग इज पुट 2 डेसिमल्स। सबको समझ आ रहा है? अरे भाई बोलो ना। यस सर। यस सर। सो 10% एंड 1% निकालना बहुत ही इजी टास्क है, और जिसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको भी निकालने के लिए पेन चलाने की जरूरत है तो तुम क्लैट के मैथ्स के लायक हो ही नहीं। ठीक है? एक अगर डेसिमल ही पुट करना नहीं आ रहा तो क्या ही हो गया? समझ आ रहा है ना? जो कि सबको समझ आ रहा है इस बैच में, मुझे पता है। तो 10% मतलब 5। तो 10% इज व्हाट? 10% इज 5। सो 20% विल बी व्हाट? प्रियांशी मेरे साथ बोलो। डबल 10। समझ आ रहा है? प्रियांशी माइक पे आओ। सर आ गए 30% कितना होगा विदुषी? सर 15 एंड 40% कितना होगा? 20। अब तुम सोचो, अगर मुझे ये ट्रिक आता है तो मेरा आंसर डायरेक्टली नहीं आ गया बिना पेन चलाए? समझ आ रहा है? मतलब मैं कैसे सोचूंगा? मैं सोचूंगा यार 20। देखो एक्टिंग करके बता रहा हूँ मैं, बताना मेरी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं। ठीक है? मैं कैसे सोचूंगा कि 50 का 10% तो 5 होता है, एंड 20 है, मतलब कि 10 40% होगा ना। मतलब हो गया, मन में आंसर आ गया। समझ आया क्या? नहीं आया समझ? देखो एक और लेता हूँ। चलो ये तो बहुत प्यारा सा क्यूट सा डेटा है। मैं थोड़ा सा डेटा को ना गंदा करूंगा। तो डेटा को गंदा करते हैं पहले। एक बार मैं सारे क्वेश्चन कर देता हूँ स्क्रीन वाले। अब यहाँ पे सोचते हैं, मैं एक बार कैमरा ऑन करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ ना तो कैमरा ऑन करके बताता हूँ। एकदम लालू यादव की तरह एक्टिंग। ठीक है? चलो देखो, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 600। तो 10% एक्टिंग देखते रहना स्क्रीन पे। ठीक है? तो 600 का 10% मतलब 60। एंड चेंज कितने का है? 120 का है, तो मतलब इसका डबल ही तो है, 20%। समझ आ गया बिना पेन चलाए कैसे है प्रियांशु? फिर आप ऊपर क्यों देख रहे हो? एक्ट सोच रहा हूँ ना। समझ नहीं आया क्या? आ गया। तुम लोग ऑफलाइन में नहीं हो ना, ज्यादा मजे नहीं कर पाते। ठीक है? सर समझ आ आने गया वाले थे। कौन आने वाला है? मैं आने वाली थी लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कहाँ से हो प्रियांशी? मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद? ठीक यस है। सर। वहां से बहुत लेबर आते हैं दिल्ली। फिर मैं भी आ गई। चलो ठीक है। मेरी बाई थी वहां से, मुरादाबाद से। चलो ठीक है। हम तो वैसे देखो नेक्स्ट तो 20% हो गया। आजकल के बच्चे नाजुक होते हैं, मजाक नहीं समझ पाते। तुम बुरा तो नहीं माने ना? नो सर। ठीक है। तो कभी आओ तो बाई नहीं आए तो झाड़ू पोछा कर देना सेंटर में। चलो देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे चेंज जो है 18 का है। समझ आ रहा है? इसको घटाने के लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो फिर सोचने की एक्टिंग कर रहा हूँ। 75 में से 15 घटाऊंगा तो 60 आ जाएगा, एंड 3 एक्स्ट्रा और घटाऊंगा तो 57 आ जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, मासूम बच्चे होते हैं स्कूल से पढ़े हुए, वो पहले से लिखेंगे दोनों नंबर्स को ना, यहाँ से हटा के यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे घटाएंगे कि एक कैरी हो गया, 6 बन गया ऐसे, तो ये 15 बन गया, अब 8 बन गया और ये 1 बन गया। ऐसे करते हो क्या तुम? नहीं करना। करते हो तो छोड़ दो। अपन कैसे घटाएंगे? 75 में से 10 घटाया तो 15 घटा दिया तो 60 पे पहुंच गए, और 3 और घटाना है, मतलब चेंज 18 का है। समझ आ रहा है विदुषी? अब मुझे 10% रूल लगाना है। देखो इसका कैलकुलेशन अगर तुम करोगे ना तो 18/57 इंटू 100 बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन है। ये कटेगा भी नहीं। अब 3 से इसको काट दोगे, 3 से इसको काट दोगे, फिर 600/19 करोगे तो 19 का टेबल याद है तो 57, फिर ऐसे बहुत गंदा है। हम लोग क्या करेंगे ना, वी हैव ऑप्शंस इन एग्जामिनेशन, एंड ऑप्शंस है तो हम ऑप्शंस को यूज करेंगे। हम ना देखेंगे यार कौन सा ऑप्शन क्लोज है आंसर के। अभी के लिए एग्जैक्ट आंसर जो है ना 19, यहाँ पे 30 आ गया, सॉरी 30, तो 19 1 19,
11 आ गया, तो 31.6% के इज द एक्यूरेट आंसर। लेकिन एक्यूरेट की जरूरत ही क्या है, अप्रॉक्स सोचते हैं। अप्रॉक्स कैसे सोचते हैं कि भाई 10% होता है 5.7 और हमें कहां तक जाना है, 18 का चेंज है, तो 10% इसका डबल हो जाएगा 20%, 11.4, इसका ट्रिपल हो जाएगा 30%, इसका ट्रिपल कितना होता है 5 3 15 और 7 3 21, तो 17.1, मतलब 30% तो यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। और इससे थोड़ा सा ज्यादा चेंज है, मतलब 30% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, एंड ऑप्शन चेक करूंगा तो एक ही आंसर दिखेगा, उस पर टिक लगा देंगे। सबको समझ आ गया कैसे करना है? वापस बताऊं, वापस बताऊं, आ गया होगा मेरे हिसाब से। सर आप ठीक इतना है, मत सोचो। यस सर, आगे। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ ना, 110 से 330 हो गया, मतलब चेंज 220 का है एंड 110 है नीचे। तो ये तो सिंपल सी बात है, 110, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं 220 अपॉन 110 इंटू 100, तो ये तो सिंपल है, 2 इंटू 100, 200% का चेंज है। इसके लिए तुम एक चीज याद रखो कि इसमें तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू जो है ना वो ट्रिपल हो गई है। देखो वैल्यू जो है वो ट्रिपल हो गई है, तो इसके लिए अलग ट्रिक यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर तुम सोचो कि सेल्स डबल हो रही है, सेल्स जो है ना डबल हो रही है, तो डबल होना मतलब कि चेंज होना 100% का, मतलब एक्स तो था ही पहले और एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 2x बना है, मतलब 100% एक्स्ट्रा ऐड होता है तो 200% वैल्यू होती है, मतलब डबल होती है। मतलब अगर सेल्स डबल हुआ है ना तो चेंज 100% का होता है। समझ आ रहा है सबको? और अगर सेल्स ट्रिपल हो जाएगी तो चेंज जो है वो 200% का होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स तो था ही और 2x ऐड होकर ट्रिपल बना है। सबको समझ आ रहा है? अगर कोई चीज 10 टाइम्स होती है तो चेंज जो है वो 900% का होगा। सबको समझ आ रहा है? क्योंकि x तो पहले से था ना और 9 टाइम्स ऐड हुआ है। अभी आ रहा है समझ? ये जो क्लास में हिमांशी हो, एक बार माइक ऑन करके यस बोलना। यस सर। दूसरी हिमांशी हो, ठीक है। कहाँ से हो हिमांशी? पंजाब। पूरे पंजाब से हो क्या? जगह बताओ ना। डिस्ट्रिक्ट? मोगा? नहीं सर बताओगी? क्लास में 9 बच्चे ही कैसे हैं, बाकी कहाँ गए? पता नहीं, उनको लगा होगा उनको आता है तो नहीं आया, ठीक है, या उनको पढ़ाना पसंद नहीं आया होगा, या कोई जोक बुरा लग गया होगा। ठीक है, अपन क्लास पे फोकस करें। ठीक है, बहुत बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत बच्चों, आज बारिश वारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो नेटवर्क इश्यू भी है, तो ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा ना डेटा गंदा करता हूँ। देखो डेटा गंदा मतलब जैसे पहले यहाँ पे ना 50-70 था, हिमांशु तुमने बताया नहीं, डिस्ट्रिक्ट चैट में लिख दो, नहीं बता। ठीक है, तो देखो 50 से 70 था तो बहुत इजी था कैलकुलेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा गंदा करूंगा, मैं इसको कर दूंगा 53 से 74 77। अब इसके रिलेटिव ये गंदा है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो 21 का चेंज है, 24 का चेंज है, समझ रहे हो, अपॉन 53 आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन से आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में हमें मास्टर बनना है, उसके लिए हमें करनी होगी ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा पटियाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, 10% इज 5.3, और अगर मैं 5.3 10% है तो इसके क्लोज जाने के लिए मुझे लगभग 4 टाइम्स करना पड़ेगा। दिख रहा है, मैं 20-30 ऐसे नहीं निकालूंगा, मुझे दिख रहा है कि इसका 4 गुना है लगभग। तो 40% कितना होगा, इसको 4 टाइम्स करो, कितना आएगा 21.2। उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब आंसर 40% से ज्यादा होगा, ये तो मुझे क्लियर हो गया है। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा, सपोज करो दो ऑप्शन 40% से छोटे हैं, उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब दो ऑप्शन मेरे पास बच गए। सबको समझ आ गया पहला स्टेप? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब मेरा आंसर 40% से ज्यादा होगा, ये ऐसे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो गया। अब मुझे देखना है कि 40% में मेरा वैल्यू जो था ना दैट वाज 21.2। अभी कितने का गैप है, मेरा चेंज 24 का है, मतलब लगभग 2.8 का गैप है। तो 2.8 अगर मैं देखूंगा तो 10% का लगभग आधा है क्या? देखो 10% 5.3 था, तो ये लगभग लगभग 5% है ना, थोड़ा सा कम है, मतलब 45% के क्लोज आंसर होगा। समझ आ गया? ऐसे सोचना सीखो, धीरे धीरे आदत लगेगी। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मतलब सर। कि अगर मैं 5.3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है 21.2, तो ये 40% तो मैं पहुंच गया। अगर मैं एक बार और 10% जोड़ दूंगा ना 5.3, तो 26 हो जाएगा, लेकिन मेरा तो 24 तक ही है, मतलब 50 से छोटा आंसर है और 40 से बड़ा आंसर है। अब मैंने इसका आधा जोड़ा, इसका आधा जोड़ूंगा ना तो 2.6 के लगभग ऐड होता है,
तो लगभग हमने ना 23.89 तक मैं पहुंच गया हूँ और वो 45% है। मतलब आंसर 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मैं ऑप्शन देख के ना टिक लगा दूंगा। अब तुम्हारा पेपर है क्लैट का, ये बैंक पीओ का तो पेपर है नहीं, तो ऑप्शन जो होते हैं ना बहुत ही दूर होते हैं, मतलब ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि 45.3 45.4 ऐसे ऑप्शंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं होंगे। तुम्हारे एग्जाम में कैसे ऑप्शन होंगे? 45.2 49 37 56। आराम से हम इसको चूज कर लेंगे। समझ आ गया सबको? नहीं आ रहा समझ? अर्पिता समझ आ रहा है? अर्पिता आई होप सबको आ गया होगा समझ। देखो ये जो चीज है ना, इसकी प्रैक्टिस खूब सारी करेंगे तब जाके क्लियर होगा। मैं डीआई के इनिशियल 5-6 लेक्चर्स में ना ऐसे रैंडम क्वेश्चंस शुरू में प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं एक्चुअल सेट्स शेयर करूंगा। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अभी नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होगी तो तुम कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, एंड अगर तुम्हारे कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो तुम कोई भी क्वेश्चन, मैं कंसेप्ट कितना भी करा दूं, तुम एग्जाम में ना 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो अपने को स्पीड पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो सब लोग समझ लेते हैं, समझ रहे हो? इतना तो पढ़े लिखे हो ना कि डेटा समझ लोगे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में लोगों को दिक्कत आती है। अच्छा, इसको एक और करने का तरीका देखते हैं। 53 से वैल्यू 77 पे चला, मतलब आंसर है 24/53। अब ध्यान से सुनना, अब मैं फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो अगर 24/53 मेरा एक्चुअल वैल्यू है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से सोचता हूँ यार, 24/48 होता ना अगर, तो ये 50% है, हाफ है। तो ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो है थोड़ा सा ज्यादा है, तो और न्यूमरेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो फ्रैक्शन छोटा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि a/b है और a/c है, और b जो है वो c से बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी है, कॉपी में लिख लो। तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया कि अगर ये 48 होता तो 50% होता। अभी मेरा आंसर 50% से छोटा होगा, और ये सोचने में मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट। तो 5 सेकंड्स में के अंदर मुझे इतना पता चल गया कि आंसर 50% से कम है। अगर किस्मत अच्छी हुई और एक ही ऑप्शन 50% से कम हुआ, मान लो एक 30 है, एक 45 है, एक 56 है, एक 29 है, तो 50 से थोड़ा सा ही कम है, इतना भी कम नहीं है, तो मैं ऐसे टिक लगा दूंगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? यस सर। तो यस जो सर। आपने प्रॉपर्टी बताई है दोबारा बताओगे? तुमने पैसे दिए विदुषी मुझे, तो दोबारा बताऊंगा ना। ऐसे बोले सर दोबारा बता दो, ये मत पूछो दोबारा बताओगे, बताना मेरा काम है, ठीक है? दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? आइंदा से बोलना सर दोबारा बता दो, ठीक है? अब ऐसे में मत बोलना है दोबारा बता, ठीक है? ऐसे बोल देना दोबारा बता दो सर, ठीक है विदुषी? चलो नेक्स्ट देखो, मैं समझा रहा हूँ वापस। अगर अगर a/b है और a/c है, दो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो सेम है, दिख रहा है? ठीक है? क्या हुआ? यस यस। हाँ ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर मान लो b ज्यादा है c से, मतलब डिनोमिनेटर इसका, पता नहीं क्या हो गया, पेन चिपकता रहता है, एक सेकंड इसको मिटा दो। हाँ, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है ना तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा। इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। देखो मान लो कि 5/10 है और 5/8 है, तो 5 पिज्जा मैंने 8 लोगों में बांटा है और 5 पिज्जा 10 लोगों में बांटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे शेयर ज्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है फ्रैक्शन छोटा होता है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो। प्रॉपर्टी समझ आ गई विदुषी? इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम है, मान लो कि a है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और अगर b c से बड़ा होगा तो यहाँ पे तो सिंपल सा लॉजिक है, 5/10 करो और 10/10 करो, तो जिसका ऊपर का बड़ा है वही बड़ा होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इजीली विजिबल है। सबको समझ आ गया? यस। एक और प्रॉपर्टी होती है, लिख लो ये कॉपी में सब लोग। वसुंधरा कहाँ चले गए थे? इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी तुमने कुछ कुछ, नेट चला गया होगा, ठीक है। दीदी ने वाईफाई नहीं लगवाया क्या बंगाल में? चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, सपोज करो 5/6 है, एंड 6/7 है, एंड 7/8 है, एंड 8/9 है, एंड 9/10 है, एंड 4/5 भी है, एंड 2/3/4 भी है,
एंड 2/3 भी है और 1/2 भी है। तो इन सारे फ्रैक्शंस में कॉमन क्या है? कॉमन है कि देखो ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, 1/2 तो एक एक ऐड किया, 2/3 एक एक ऐड किया, 3/4 एक एक ऐड किया, 5/6 ऐसे करके ना एक एक ऐड कर रहे हैं। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब मान लो फ्रैक्शन a/b है, ऊपर भी c ऐड कर रहे हैं, नीचे भी c ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे कि 1/2 है और 2/3 है, तो 2/3 बड़ा है। क्यों? ये 50% होता है, ये 66% होता है। यहाँ पे सारे फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। समझ आ गया सबको प्रॉपर्टी? ये 50% है, ये 66.66 है, ये 75 है, 80 है, ये लगभग 83 है, नहीं हाँ ये लगभग जो है बड़ा होता जा रहा है, ये 90% हो गया। तो धीरे धीरे फ्रैक्शन बढ़ता जाता है अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू ऐड करते हैं तो। सबको क्लियर है? जैसे मान लो कि 5/10 है और 20/25 है, तो ऊपर भी कितना ऐड किया? 15, नीचे भी 15, तो ये बड़ा होगा। देखो ये 50% है और ये जो चीज है ना ये 80% है। समझ आ गया सबको? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेशन कराऊंगा वापस से। मान लो कि इनिशियल वैल्यू गिवन है एंड फाइनल वैल्यू गिवन है। तो सपोज करो इनिशियल, अब गंदी सी वैल्यू लेता हूँ, मान लो कि इनिशियल ना 117 है और फाइनल जो है 150 है। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ। माइक पे आ जाओ मेरे साथ, कौन आएगा माइक पे? पुलकित, पुलकित आ जा। यस सर। कितने का चेंज है भाई? घटा ले यार। क्या हो गया? चला गया क्लास से? नहीं है। घटा कितना आएगा? नहीं आ रही तेरी आवाज। 33 का डिफरेंस है। कोई और माइक पे आ जाओ, प्रियांशी माइक पे आ जाओ। कोई तो आ जाओ। चलो ठीक है, फिर देख लो। तो 33 का चेंज है, नीचे 117 है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस सोचना है कि 33 का चेंज है एंड 10% जो है बेस का 11.7 है। तो अगर मैं इसका 30% करता हूँ तो 30% जो है ना 33 से कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2.1 है ना, 0.7 का ट्रिपल। तो ये 33 जो है 30% से ज्यादा है। तो आंसर 28 या 29% के क्लोज होगा, ऐसा मुझे आइडिया लग चुका है कि 30% करने से ना ये इससे आगे हो जाएगा। ये समझ समझ आ गया? चैट में लिख दो अगर बोल नहीं पा रहे हो तो। समझ आ गया? मतलब मैं देखूंगा ऑप्शन में 30% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। समझ आया? बोल दो। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व यस। करता हूँ, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूंगा? 33/117 इंटू 100, 3 से इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, फिर कटेगा ही नहीं। और फिर मैं 1100 लिखूंगा और उसको 39 से डिवाइड करूंगा। 39 2 जा 39 3 जा सोचूंगा, 39 2 जा 7। तो आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस। यस सर। ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि जो बेसिक मेथड है, देखो बहुत कोचिंग में ना ये फॉर्मूला लिखा है, अब हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं और पूरे साल टाइम पास करते हैं। और मुझे पता है कि अगर तुम ऐसे करोगे ना तो 5 क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाते बच्चे। ठीक है, क्योंकि स्पीड अगर नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें आता है ना, एग्जाम के बाद तुम तीनों कर लोगे हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, और तुम्हारी स्पीड अगर फास्ट नहीं होगी ना तुम नहीं कर पाओगे। सबको समझ आ रहा है कितना बोरिंग सा है? और यहाँ से तो मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे आंसर दिख गया कि यार आंसर 28 29 जैसा कुछ होगा। यहाँ करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ और 320 है ना, तो 39 8 जा कितना होता है? 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 3 जा 24, 3 1 2। दिख रहा है? 28% का क्लोज आंसर आ गया, मुझे ऐसे दिख गया था। सबको समझ आ रहा है ये मेथड? यस और नो? 10% रूल?
ओपी 10%। ठीक है चलो, आई होप सबको समझ आ गई। देखो इतना गंदा सा कैलकुलेशन है, उसको हमने कुछ नहीं हवा में उड़ा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि सर अगर ऑप्शन में 28.1 है 28.2 है, तो उस केस में देखो पहली बात तो तुम एक चीज समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम लॉयर बनने वाले हो, ठीक है, तो तुम्हारा एग्जाम तुम्हें कैलकुलेशन चेक करके उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा उनको देखना है कि उसको बेसिक ग्राफ वगैरह देखना आता है कि नहीं आता है। बैंक पीओ में जो होता है ना, जो लोग बैंक पीओ में जॉब निकालते हैं उनको ना कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जोड़ना घटाना होता है ना उनको, तो उनको उनको ये चेक करते हैं, तो उनके लिए अलग ट्रिक्स भी होते हैं जिसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन तुम्हारे लिए ऐसे ऑप्शंस अगर डालेगा ना, तो कोई गधा ही होगा जो ऐसे ऑप्शंस डालेगा। समझ आ रहा है सबको? और वो इंडिया का हर एक बच्चे को टफ लगेगा। तो उस क्वेश्चन को स्किप करने में भलाई है, क्योंकि उसको सोचने में 1 मिनट लग जाएगा। या तो तुक्का लगा दो 2 में भगवान का नाम लेके, या तो छोड़ दो। सबको समझ आ रहा है ये चीज? तो ऐसे ना फालतू सवाल मन में मत लाया करो कि सर अगर ऐसा ऑप्शन हुआ तो। ठीक है, अगर मैं भी मेरे मॉक में भी कभी आ जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में अपने स्टूडेंट को ही बोल, जिनकी मैथ्स अच्छी है ना, तो जो एनएलयू चले गए उनको मैं बोलता हूँ एक सेट बनाते। जैसे मैंने आज, मुझे 3 सेट का आइडिया है ना, मैं या तो खुद बनाऊंगा या तो बच्चे को बोल दूंगा ये आइडिया है, इसके ऊपर सेट बनाते 3। तो अगर ऑप्शन ऐसा दिखा हमारे मॉक में भी, तो समझ जाना किसी गधे ने डाला है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के डाला हो, क्योंकि स्मार्ट बच्चा उसको स्किप करेगा, और गधा बच्चा, वो बच्चा भी गधा होगा जिसको करे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने को नहीं करना ना। टॉपर के 150 नंबर थोड़ी होते हैं, टॉपर के 120 होते हैं, एनएलएस वालों के 105 तक होते हैं, 45 क्वेश्चन वो भी छोड़ रहे हैं। सबको कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? तो हर एक क्वेश्चन नहीं करना होता, ऐसा ऑप्शन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी तबियत बिगड़ रही है, बॉडी हीट बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 123 और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 183। बताओ कितने का चेंज होगा अप्रॉक्स? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। 5 ही बच्चे बचे हो, पता नहीं क्या दिक्कत है, बच्चे आए कि नहीं आज। सर 60। चलो ठीक है, देखते हैं आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो चेंज हमारा 60 का है, नीचे 123 है। देख 60 लेकिन नहीं होगा। अगर मान लो ये 120 होता तो भी ये 50% है, हाफ है। तो 50 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो 49 पॉइंट कुछ आंसर होगा। समझ आ गया? चेंज 60 का है ना, परसेंटेज देखना है ना हमें। समझ आया अभी? नहीं आया क्या? आ गया होगा समझ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, जब तक आंसर सही नहीं दोगे मैं रुक जाऊंगा, मैं अपना सेहत कुर्बान कर दूंगा जब तक आंसर नहीं दोगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इज 523, गंदा सा ले रहा हूँ, और फाइनल वैल्यू 623। आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन बताता है। चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज बताना। सर 100। चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज बताना। चलो मैं बताता हूँ, देखो चेंज कितने का, 100 का है, लेकिन परसेंटेज चेंज के लिए नीचे ये डाल के इंटू 100 करना पड़ता है ना। नहीं समझ आ रहा क्या? तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। 100/523 है, और 100/500 अगर होता तो ये 20% होता है। समझ रहे हो? 1/5 जो होता है ना, 20% होता है। अगर मैं 20% को सॉल्व करूंगा ना, 1/5 आएगा। तो ये जो है डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा है, तो 20% से थोड़ा सा छोटा। 16 point something। नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं होगा, 19% के क्लोज आंसर होगा। क्योंकि 20% से बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि 500 है ना। ऐसे सोचो ना, 523 का 10% होता है 52.3। अब अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो 104.6 आता है, राइट, और वो 20% होता है। तो हमारा ये जो चीज है ना, 104.6 20% है, तो उससे थोड़ा सा कम है, 4.6 कम है। अब 4.6 वैल्यू कम है, परसेंटेज में तो अपॉन 523 करोगे ना, मतलब कि हमारा चेंज है 100 का, मतलब हमारा आंसर ये है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 104.6 माइनस 4.6 अपॉन 523। तो ये जो चीज है ये 20% है। 20% में तुमने 4 घटा दिया, 4 थोड़ी घटाते हैं, ये पूरा घटाएंगे ना, बहुत छोटा सा चेंज है ये। समझ आ गया अभी? यस सर। इसीलिए तुमने 4.6 घटा दिया, जबकि परसेंटेज के लिए मुझे नीचे ये भी तो सोचना है, तो 4.6 यस अपॉन दिस है, तो बहुत छोटा सा चेंज है, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ आ गया? यस सर। 16% कितना होगा बताओ? देखो 523 का 16% कैसे निकालते हैं? 10% ये हो गया,
समझ आया? 10%। Yes, sir. 5% इसका आधा होगा लगभग 26, और 1% के लिए यहाँ पे डॉट लगेगा लगभग 5 होगा। देखो 16% तो बहुत छोटा है, 100 है भी नहीं, लगभग देखो 26 तो 78 + 5 83 है, जबकि हमारा 100 है ना, तो 16% बहुत छोटा है। समझ आ गया? नहीं समझ आया? जैसे मान लो मुझे ना 550 का 16% निकालना है, तो 10% प्लस 5% प्लस 1%। अभी समझ आया कैसे निकालते हैं? 10% का आधा 5% और 1% के लिए डॉट यहाँ पे लगता है। समझ आ गया? अर्पिता, हिमांशी, विदुषी, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। तो अभी तो मैंने बेसिक तुम्हें समझाया है कि डीआई क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। अभी इसको अगली क्लास में ना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके ऊपर और, क्योंकि देखो ऐसी चीज है, देखो मैं बताता हूँ, मैं क्लास को बहुत ईजी बना सकता हूँ। कैसे? बस बता दूंगा बेटा फॉर्मूला होता है और कर लेना, बहुत इजी क्लास होगी। लेकिन जब मैं ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ ना, तो समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर शुरू में मेहनत कर लोगे तो लास्ट में इजी होगा। शुरू में मैंने इजी कर दिया तो लास्ट में टफ होगा। तो ये चीज अभी तुम्हें अनकंफर्टेबल सी लग रही होगी, लेकिन एक अगले लेक्चर के बाद तुम्हें इतना मजा आएगा ना, जब तुम सोच पाओगे यार ये चीज मैं पहले 2 मिनट में करती थी, अब इसको मैं 10 सेकंड में कर। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। सबको समझ आ रहा है ये चीज? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरा मन नहीं भर रहा पता नहीं क्यों। देखो मान लो इनिशियल वैल्यू है 85 और फाइनल वैल्यू है 105। बताओ आंसर क्या होगा? ध्यान से सोच के बताना, जल्दीबाजी मत करना। मैं चेंज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं परसेंटेज चेंज पूछ रहा हूँ। तो नीचे दिस इंटू 100 सोचना। कितना आंसर है चैट में लिखा? कितना आंसर आएगा बताओ? प्रियांशी कितने का चेंज है? चेंज कितने का है? 30। मुझे एक्सप्लेन कर दी, मेरा नेट बहुत दिक्कत कर रहा था, अभी दोबारा कनेक्ट करा है मैंने। तो रिकॉर्डिंग में डालूंगा, देख लेना। ठीक है, 30 का चेंज है, समझ आ गया? ठीक है, 30 का चेंज है। परसेंटेज चेंज के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? ये कैलकुलेट करना होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 कट करके आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन 10% रूल से सोचते हैं। तो इसका 10% होता है 8.5। मुझे 8.5 8.5 मन में जोड़ के ना 30 तक पहुंचना है। तो कैसे? देखो 8.5 फिर 17 फिर 25.5 तक आ गया, मतलब 25.5 जो है 30% होता है। मुझे और कितना ऐड करना है? मुझे और ऐड करना है इसमें 4.5, सो दैट वी कैन रीच 30। तो 4.5 कितना होगा? इसका लगभग आधा ही तो है। देखो 10% 8.5 है, उसका लगभग आधा ही तो है ये, मतलब 5% और ऐड करो, मेरा काम निकल जाएगा, मेरा ऑप्शन मैच हो जाएगा क्लोज में। समझ आया? वापस बताओ, समझ आया क्या? जैसे दुकान में चीनी तौलते हैं ना, तो पहले 250 ग्राम लिया, फिर 250 ग्राम लिया, फिर 250 ग्राम लिया, फिर देखा कि कितना कम है, उतना ऐड कर दिया। बस वही कर रहा हूं मैं। तो मैंने 10% देखा 8.5, तो 8.5 8.5 8.5, अगर मैं एक बार और 8.5 जोड़ूंगा तो 32 से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन हमें तो सिर्फ 30 तक जाना है, तो 30% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। कितना ज्यादा है? 4.5 ज्यादा है ना। 25.5 से 4.5 ज्यादा है 30। तो मुझे ये जो है 10% का आधा ही तो है, 8.5 था 10%, उसका आधा ही तो है, लगभग लगभग आधा है, आधा से कम है वैसे। तो लगभग मेरा आंसर जो है ना 35 के क्लोज होगा। समझ आया क्या? यस और नो?
बेसिक तरीका तो ये देखो, बेसिक कुछ भी नहीं हो रहा तो बेसिक तरीका क्या है कि 5 से इसको काटो, 5 से इसको काटो, तो 600/17 आ गया। अब 600 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 3 जा 51, 9 कैरी हो गया, 17 5 जा 85, दिख गया। तो ये तरीका यहाँ पे अच्छा है क्योंकि इजी नंबर्स हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। मेरे सारे बच्चे इसी से करते हैं, लेकिन तुम्हारा पहला लेक्चर है ना, तो 2-3 लेक्चर में तुम्हें मजा आने लगेगा। अभी के लिए फील आई क्या, थोड़ी थोड़ी फील आई क्या ये फास्ट मेथड है? यस और कितने लोगों को अच्छे समझ आ गया? चलो ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होपफुली वो क्लियर हो जाएगा। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है पर मैंने उसको हाइड कर रखा है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ, तो वो भी एक बार देख लेना, शायद उससे और ज्यादा एग्जाम्पल से समझ आ जाए, ठीक है। तो तुम्हारे रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ऐप के ऊपर, अभी जस्ट ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाय।